नमस्कार साथियों। आज मैं पशु परिचर का जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो लाइव में करके दिखाऊंगा, है ना। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एक एक चीज़ें समझाऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्या क्या कैसे क्या बनना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले रजिस्टर फॉर काउंसलिंग करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास में फ़ोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास, और जो ज़िला लिस्ट है ना, मतलब जिला सेंटरों की लिस्ट है, वो लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए। जो आपके फेवरेट 50, 20, 30, 50 जितने भी है ना, उनके कोड आप अपने सामने रखिए, है ना। इससे क्या आसानी होगी फॉर्म भरने में, ठीक है। और सबसे पहले रजिस्टर फॉर काउंसलिंग करने से पहले कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी होगी आपको। जैसे इस पर इम्पोर्टेंट डाउनलोड, अगर आप सिंगल वुमेन हो, मतलब एकल लड़की हो, तो आपको ये प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से अटेस्टेड करा के, इसको फिलअप करके नोटरी से अटेस्टेड कराओ और वो अपने पास रखना। वो अपलोड होगा, है ना। आगे मैं बताऊंगा कहाँ पे अपलोड होगा, लेकिन इसको बनवा लेना पहले, है ना। और जो राज्यकर्मी पति पत्नी या जिसके पति या पत्नी सरकारी सेवा में है, या फिर इसी पशु परिचय भर्ती में जिसका चयन हुआ है, तो उनके लिए ये प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, घोषणा पत्र। सेम 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, उसको नोटरी से अटेस्टेड करवाओ और ये फॉर्म फिलअप करो। सेम अपलोड होगा। वो अपलोड कहाँ होगा वो आगे देखना आपका ना। तो ये आपके पास होना चाहिए भी, ठीक है। और सेंटर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए सारे ज़िलों की। और उसमें से आप है ना अपने जो सेंटर कोड लिख लो, फेवरेट जो सेंटर कोड डालोगे वो सेंटर आ जाएगा। तो उससे क्या है, फिर आसानी रहेगी। अगर 20, 30, 50 सेंटर आप चूज कर लोगे अपने लोकेशन के आधार पर, अपनी सूटेबल के आधार पर, तो आसान रहोगे। तो इन चीज़ों का ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, है ना। और से एक चीज़ और, अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, या फिर जो ईमेल है वो एक्टिव नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करके अपने ईमेल या मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हो। ये भरना होगा, उसमें आधार कार्ड लगेगा, 10th की मार्कशीट लगेगी, ये डिटेल भर के आप सबमिट कर सकते हो, हाँ। तो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब जिसका अगर OTP आ रहा है तो क्या दिक्कत है, चाहे मोबाइल पे है या फिर ईमेल पे है, आना ही चाहिए बस वो। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, है ना। तो सबसे पहले रजिस्टर फॉर काउंसलिंग के लिए आप अपना रोल नंबर डालिए, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर है वो आप डालना होगा पहले, है ना। और फिर सबमिट कर दो। जो रोल नंबर डाल के आप सबमिट करोगे, एक मिनट। जो आप रोल नंबर डाल के सबमिट करोगे, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल पर OTP आ जाएगा, है ना। तब मैं OTP डाल रहा हूँ, ठीक है। ये OTP मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। OTP इसमें डालोगे, आप वेरीफाई OTP करना। तो आपका वेरीफाई हो चुका OTP, है ना। अब आपको इसमें पासवर्ड सेट करने हैं। ध्यान रखना इन पासवर्डों को आप सेव रखना, वो आगे लॉगिन में काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी पासवर्ड लगा दो जो आपका कंफर्टेबल है, आपको याद भी रहे, वो चीज़ें, है ना। मैं लगा रहा हूँ पासवर्ड, है ना, ठीक है। अब इसमें आप क्रिएट पासवर्ड कर दो। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। जो यहाँ आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गए, आप इस पर लॉगिन कर सकते हो।
तो आपको रोल नंबर पहले रोल नंबर डालना होगा। फिर आप जो आप पासवर्ड लगाए हो वो पासवर्ड डालना होगा आपको। ठीक है। अब फिर आपको सबमिट करना है। जो ही सबमिट करोगे आपके सामने ओपन हो गई विंडो, और ये एक नया ऑप्शन आ गया पूर्व काउंसलिंग सूचना फोरम। इसमें आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे। ठीक है, दोनों। यहाँ पे जाके आप अपना फ़ोटो जो भी है ना वो अपलोड कर दो। ठीक है, तो ये होनी चाहिए। और जो हस्ताक्षर अपलोड करोगे वो यहाँ पे आप क्लिक करके हस्ताक्षर अपलोड कर दो। अब जो अब मैं बता रहा था आपको कि जो आप एकल महिला का जो घोषणा पत्र है, अगर आप एकल महिला हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करके और वो अपलोड जो प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है, उसकी साइज़ आप देख लेना, 500 KB है मैक्सिमम। ठीक है, तो वो आपको डालना होगा। अगर आपके पति या पत्नी राज्य सरकार में कर्मचारी है तो आपको ये डालना होगा, है ना, ये जो मैंने बताया था अभी वो डाल। ठीक है, और फिर इसमें अगर आप कोई नया ईमेल भरो, अगर कोई बदलना है या जो भी बदला हुआ है वो करो। ठीक है, तो करके आप मैं सत्यापित करती हूँ कि आपको करना होगा, तभी मैं फ़ोटो और वो साइन अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो पूर्व काउंसलिंग सूचना फॉर्म पे आ चुके हैं। अब फ़ोटो और हस्ताक्षर ये अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करते हैं। चूज फाइल, ये फ़ोटो अपलोड हो गई। ठीक है, हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर। क्या आप एकल महिला है? हाँ। अगर पुरुष है तो डायरेक्ट सत्यापित कर दो, मतलब इस पर दबाओ। या फिर पहले से दर्ज अगर ईमेल बदला हो तो ये यहाँ डालना है है ना। तो अगर महिला नहीं हो तो डायरेक्ट मैं सत्यापित करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना। तो अभी जो फॉर्म भरे महिला का दिखा रहा हूँ, तो प्रमाण पत्र अपलोड करना है, PDF है 500 KB की। तो PDF खुल, ये PDF डाल दिए। ठीक है, अब मैं सत्यापित कर रहा हूँ, ये इस पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट करना है ना, सबमिट हो गया है, थोड़ा वेट करो। ठीक है, फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हम ज़िले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अपना फेवरेट है 20-30 वो डालेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं सेंटर चूज करूँगा। साइट बहुत धीमी चल रही है ना, तो आराम आराम से चूज करूँगा ना। अब देखते रहना एक एक चीज़। कोड से ही आ नहीं रहा है, ओके, साइट थोड़ा धीमा है। तो मैं जिला वाई थोड़ा करूँगा। तो सबसे पहले मैं जिला जयपुर, जो जयपुर है उसका देखूँगा। ठीक है, तो उसमें जो ये देखेंगे, तो जैसे जयपुर है तो जयपुर का जो डालेंगे तो उसमें अभी आ गए सेंटर एडमिशन में जो भी मेरा फेवरेट है चूज करूँगा मैं, है ना। तो आप देखते रहना कैसे क्या करूँगा। ठीक है, सबसे पहले जो 20-30 जो भी मेरे फेवरेट है वो मैं चूज करूँगा, फिर सबको मैं हाल करूँगा, है ना। तो जो सबसे है वो इसमें मैंने चूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से चूज किया और फिर इसको यहाँ भेज देंगे, तब ये काउंट होगा 1। ठीक है, अब इसी तरह मैं दूसरा देख लूँगा, ऐसी है। अब मैं जो दूसरा देखूँगा। ठीक है, दूसरा ये दूसरा चूज कर लिया मैंने, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करना है तो उधर काउंट हो जाएगा। ठीक है, 2। तो इसी तरह आपको जो भी आपके फेवरेट 20-30 है जितने भी करना है, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आप कर लेना, है ना। अब मैंने ये जो भी फेवरेट है ना, जो मैं चुनना चाहता हूँ सेंटर, वो चुन लिया। ठीक है,
अब मैं जयपुर में आल डिस्ट्रिक्ट करूँगा। जयपुर में बाकी जो बचे हुए हैं ना सबको वो मैं आल करूँगा, है ना। ठीक है, बाकी बचे हुए को आल करेंगे फिर, है ना। तब टोटल 337 हो गए। ठीक है, अब इसी तरह मैं हर ज़िलों को, मतलब जो भी ज़िला है ना उनको वो करूँगा आल डिस्ट्रिक्ट। जैसे अजमेर है, नहीं दूसरे नंबर का मैं जो सबसे पास होगा वो चूज करूँगा। ठीक है, तो उसको ये कर दिया, इसको सबमिट कर दिया, एड डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, अब दौसा के बाद में जो भी क्लोज है वो मैं भरूँगा। हालांकि मेरा फर्स्ट होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगा, लेकिन जो भी पास है ना वो भर दूंगा मैं। ठीक है, जैसे ये तीसरा वो हो जाए, ऐड हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह अपन को सारे ज़िले भरना है, पूरे जितने भी ज़िले हैं ना वो सबको भरना है, आल चूज करना है। ठीक है, अच्छा अब आराम से अब एक एक ज़िले का सबका चूज कर दो। अजमेर का कर दिया मैंने, है ना, ऐड हो गया। ठीक है, अब ये अलवर का कर देते हैं। ठीक है, जैसे अलवर का किया, ये एनीवेयर पे एनीवेयर डिस्ट्रिक्ट हो जाए तो अलवर पूरा सेट हो गया। अब अलवर के बाद में 12 भर देते हैं। ठीक है, अब तो जो भी आए ना क्रम से वो भर दो। अब 12 सेट हो गया। अब 12 के बाद में भरतपुर भर दे देते हैं। ठीक है, बाड़मेर में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह सारे ज़िले, जितने भी ज़िले हैं ना उन सबको भरना है। ठीक है, अपने शुरू के 20 10 20 जितने भी आपकी मेरिट है ना, ज़्यादा है वो लोग, ज़्यादा है अगर टॉप है तो कम भरो, जो भी मनपसंद। और अगर अगर मेरिट थोड़ा नीचे है तो आप जितना आप पसंद कर रहे हो सेंटर उनकी संख्या बढ़ाओ आप, है ना। तो ये आपको करना है। और लास्ट में मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, जब फाइनल हो चूज होगा पूरे टोटल सेंटर, फिर दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। अब मैंने टोटल 5121 जितने हैं ना वो भर लिए। ठीक है, अब मैं एक बार इनको ना व्यू PDF में देखूँगा। ठीक है, कि जो मैंने चूज किया वो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि नहीं है, तो अपने आप ही PDF से वो सेव हो गई। जैसे मान लो जो मैं चूज करूँगा वो देखूँगा कि जो मैंने भरा वो फर्स्ट प्रायोरिटी में है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, सही है, सही है। देखो जयपुर आ गया, जयपुर, अब बाकी बचे हुए जयपुर आ गए इसमें। अब जयपुर के बाद में जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, दौसा, वो कर दिए। हाँ अब आ गए, मतलब पूरे, मैं इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, ये तो सेव हो गया, ये PDF सेव हो गई। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे देख लेना ये हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ मैं। अब मैं इसको फाइनल सबमिट करूँगा, अभी फाइनल से सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, ये फाइनल सबमिट कर दिया। ठीक है, फाइनल सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब इस तरह पूरा फिलअप हो गया ये, है ना। तो इस तरह आप अपना जो भी जिला आवंटन है वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सकते हो। बहुत ईजी है, बिल्कुल ध्यान से पूरे ज़िले भरना है, जितने भी है ना पूरे ज़िले भरना है। ठीक है, अब इसका ऑनलाइन काउंसलिंग पूर्ण हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कुछ भी डिटेल है। ठीक है, जो भी आपका कुछ क्वेरी है तो बता देना। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट करना। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।